आज की चर्चा पे हम बात करने वाले हैं प्रोटोकॉल्स क्या है। प्रोटोकॉल्स क्या है, आप इसके बारे में थोड़ा सा पीछे पढ़े हो, जानते हो कि सर हम इंटरनेट से जब किसी भी प्रकार की चीज़ों को सर्च करते हैं या भेजते हैं या डाउनलोड करते हैं या किसी भी प्रकार की थिंग को अपने पास लाने का प्रयास करते हैं, तो सर वो जो चीज़ है वो किसी सर्वर में पड़ी होती है। जो भी चीज़ हम सर्च कर रहे हैं तो वो कहीं पे स्टोर है। अपन ने पीछे पढ़ा है कि www एक विशाल डाटाबेस है, वहाँ स्टोर होता है, सर्वर में स्टोर होता है। तो सर वहाँ से और हमारे डिवाइस में एक नियमावली के रूप में सिग्नल प्रयोग होता है। ऐसे नियम को ही क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉल्स। सर प्रोटोकॉल्स सेट ऑफ रूल्स कहलाता है। जो किसी भी प्रकार के डाटा को जब इंटरनेट से सर्च किया जाता है या अपने प्राप्त लाया जाता है, तब उस डाटा को लाने में जो पाथ इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे पाथ्स को ही सेट ऑफ रूल्स कहा जाता है। और सेट ऑफ रूल्स को ही क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। हिंदी में एकदम प्योर बताओ तो बोलो, नियमों के एक व्यवस्थित समूह को प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। समझ गए? जैसे आपने देखा होगा टीवी वगैरह में कि इस प्रकार से सिग्नल चलता है ना, और जहां मांगा जाता है वहां ये सिग्नल जाके क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। सर्वर से कोई चीज हमारे डिवाइस पे आ रही है, तो इस प्रकार से एक नियम पे चलता है। ऐसा नहीं होता कि ये यहां जाएगा फिर यहां फिर यहां फिर ऐसे घूम के यहां जाएगा। एक नियम बनाया जाता है कि कैसे चलना है। आपके पास जो सिग्नल आता है ना, वो एक व्यवस्थित नियम से आता है। वो जो नियम होता है, अपन ये कहें कि मान लीजिए सर्वर से हमने सर्च किया कि ईमेल क्या है। अब ईमेल क्या है, लगभग 8-10 लाइन में या बहुत सारी लिंक आपके सामने आती है। जब आप सर्च करते हो वहां पे आती है कि नहीं? सर्वर से आपने सर्च किया तो तुरंत सर्वर उसको पैकेट में, छोटे छोटे पैकेट में ऐसे इसको क्या करेगा? डिवाइड कर लेगा पूरी जानकारी को छोटे छोटे पॉकेट में। क्योंकि ईमेल हमको दिख रहा है, लेकिन जो सिग्नल है वो 0-1 के रूप में है। 0-1 के रूप में ये क्या होता है? तुरंत कन्वर्ट होता है। ये डिजिट भाषा है। और हमारी जो भाषा है वो कौन सी है? हमारी वाली भाषा। हम हिंदी में सर्च कर रहे हैं तो हिंदी में, इंग्लिश में सर्च कर रहे हैं तो इंग्लिश में, जैसा भी हम सर्च करेंगे वो हमारी भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज इसको बोल देते हैं। तो इसको तुरंत कन्वर्ट करता है इसके रूप में, और कन्वर्ट करने के बाद छोटे छोटे पैकेट में क्या करता है? पूरी जानकारी को बांट देता है। और फिर वो सिग्नल के रूप में जहां सर्च किया जा रहा है वहां ले जाने का काम करता है। और वहां हमको लिंक के रूप में बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। जब हम लिंक पे क्लिक करते हैं तो उसका पूरा डिटेल हमारे सामने शो होता है। तो ये जो एक नियम चलता है, इसी नियम को क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉल्स। समझ गए? नियमों के एक व्यवस्थित समूह को प्रोटोकॉल्स कहा जाता है, जो किसी भी नेटवर्क में किसी भी प्रकार के मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में अहम रोल देते हैं। उदाहरण के तौर पे आप चाहो तो आप इसे ट्रेन का पटरी भी मान सकते हो। उदाहरण के तौर पे एक पाथ, एक रास्ता जिसका एक सिस्टम होता है कि जब ट्रेन चलनी है तो कहां से चलनी है और कैसे चलनी है, जाके कहां रुकनी है। नहीं होता? छोटी सी लाइन, बड़ी लाइन लिखने के लिए आप ये सब बताओगे, तब जाके 8 से 10 लाइन में लिखा जाएगा। आप बताओगे कि किसी भी प्रकार के नेटवर्क में किसी भी प्रकार की जानकारी को जब एक जगह से कहीं और ले जाया जाता है या ले आया जाता है, ऐसे काम को करने के लिए एक नेटवर्क की टेक्नोलॉजी में व्यवस्थित नियम बनाया गया है, जो सेट ऑफ रूल्स के नाम से जाना जाता है। ऐसे व्यवस्थित नियम को सर हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। प्रोटोकॉल्स का इतिहास अगर आप पढ़ने जाओगे तो लगभग 1970 के दशक में, 1970 या 1980 के दशक में एक TCP/IP करके प्रोटोकॉल का आविष्कार हुआ था, जिसका निर्माण सार्फ और एक कोई और वैज्ञानिक हैं, बॉम कैन करके H है, इनके द्वारा हुआ था। सार्फ और बॉम्ब कॉन करके हैं, इनके द्वारा किया गया था। 1970 और 1980 के दशक में लैन के लिए इसको प्रयोग किया गया था। ध्यान रखिएगा, लैन नेटवर्क समझते हो ना, जो क्योंकि शुरुआत में इंटरनेट आपने पढ़ा है कि एक लोकल एरिया पे काम करता था, 10 कंप्यूटर, 100 कंप्यूटर, 200 कंप्यूटर तक काम करता था। याद है कि नहीं है? तो शुरुआत में जब, क्योंकि इंटरनेट जब आया तभी इसका आविष्कार हुआ था। ध्यान रखिएगा, इंटरनेट कब आया?
1969 के आसपास आया ना, तो चूंकि इंटरनेट जब आया तब तो सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाने लगा, और सिग्नल्स को ही जब ले जाना और ले आना होता था तो प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता था। तो वहीं पे TCP/IP करके एक प्रोटोकॉल का आविष्कार हुआ था। शुरुआत में 1970 और 80 के दशक में इसका किसमें इस्तेमाल हुआ? लैन में। और फिर 1990 के आसपास आप चले जाओगे तो ये WWW में प्रयोग होने लगा, क्योंकि WWW का विकास 1989 में हुआ था, आपने पीछे पढ़ा है। और जब WWW आया तो इंटरनेट एक बृहद रूप में होने लगा, इस यूज हर जगह पे चलने लगा, तो वहां पे फिर इसका इस्तेमाल कहां करा जाने लगा? WWW में भी करा जाने लगा। तो अगर आपको प्रोटोकॉल्स का इतिहास भी लिखना है तो आप इसे भी बता सकते हो कि सर प्रोटोकॉल्स की जो इतिहास की चर्चा है वो 1970 और 80 की है। आप इसका नाम इनके साथ भी रख सकते हो, चाहो तो इनको डॉक्टर लियोनार्ड क्लीनरॉक के साथियों के रूप में भी बता सकते हो। ये उनके साथी भी थे, क्योंकि इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? डॉक्टर लियोनार्ड क्लीनरॉक ने किया है। ARPANET एजेंसी में, बहुत बड़ी एजेंसी है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो वहीं के ये साथी थे इनके, इन्होंने मिलके, क्योंकि इंटरनेट जब चला तो एक ऐसा प्रोटोकॉल्स भी चाहिए जो सिग्नल्स को ले जाए और ले आए, तो ये सब मिलके एक TCP/IP प्रोटोकॉल का आविष्कार किए थे। ये प्रोटोकॉल्स ऐसा प्रोटोकॉल्स है जो शुरुआत तौर पे और आज के समय में भी बहुतायत इंटरनेट में प्रयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉलों में से एक है। इसका पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल और इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ठीक है सर, जब किसी भी जानकारी को किसी एक डिवाइस से सर्च किया जाता है तब वो वहां पे लगे हुए बहुत सारे मॉडम उसको 01 की भाषा में कन्वर्ट करके प्रोटोकॉल्स के रूप में एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल के रूप में ले जाते हैं, और जब सिग्नल रिसीवर के पास पहुंचता है तो वहां पे भी एक डिवाइस लगी होती है जो 011 की भाषा को हमारी भाषा में कन्वर्ट करने का काम करती है। इस प्रकार सर जो सेट ऑफ नियम्स प्रयोग होते हैं जो हमारे सिग्नल्स को या हमारे किसी भी प्रकार के डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हमारी मदद या हमको दिखाने में अपना अहम रोल देते हैं, ऐसी व्यवस्था को सर हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। कर लोगे? कई तरीके से परिभाषा, जहां से तुमको बड़ा करना है तो इतिहास भी थोड़ा डाल दो, 4-5 लाइन, 2-3 लाइन तो हो ही जाएगा इतिहास में, नहीं हो जाएगा? अपन क्लास जितनी भी देते हैं उस क्लास में नॉलेज के साथ साथ आपको यह भी विवेचना देते हैं कि आपसे लिखना आना चाहिए। रटने वाले के लिए तो नोट्स में है, बुक्स में, कहीं से भी पढ़ लेंगे, इंटरनेट से सर्च करके पढ़ लेंगे, लेकिन क्लास पे हम आपको बहुत सारे ऐसे शब्द यूज करके बताते हैं कि आपके दिमाग में वो डायरेक्ट चले जाएं, और जब आप लिखने बैठो तो उन शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी 2-4 लाइन की परिभाषा बना लो। क्योंकि क्लास अपन नॉलेज के साथ साथ कहीं ना कहीं पेपर के लिए भी ले रहे हैं। नॉलेज तो ठीक है, लेकिन हमको पेपर की भी तो तैयारी करना है, और पेपर की तैयारी के लिए लिखना हमसे आना चाहिए, और लिखने के लिए आपके पास शब्द होना चाहिए। अब शब्द में से कुछ ये वाले शब्द, और इनको सेट कर दो, बन जाएगी परिभाषा। ठीक है अर्पिता? कोई पूछेगा कि क्या है प्रोटोकॉल, तो आई थिंक आप बता लोगे। सर प्रोटोकॉल्स एक व्यवस्थित नियम के समूह का नाम है जो किसी भी सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने में हमारी मदद करता है। सर ये किसी भी नेटवर्क में किसी भी जानकारी को जब हम या कोई भी व्यक्ति सर्च करता है तो सर्च करने में जो नियम यूज होते हैं वैसे नियम को ही सर प्रोटोकॉल्स कहते हैं। नेटवर्क के जगत में प्रोटोकॉल्स का जो शुरुआत है वो TCP/IP के माध्यम से हुआ। ये 1970 और 1980 के दशक की बात है। TCP/IP का निर्माण किया गया क्योंकि इंटरनेट उस दरमियान आया, तो ये सोचा गया कि भाई इंटरनेट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया कैसे जाएगा, तो उसके लिए एक नियम बनाया गया, उसी नियम को सर प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। ठीक है, अब प्रोटोकॉल्स के टाइप्स पे चलेंगे, और प्रोटोकॉल्स के टाइप्स में पहले नंबर पे हम पढ़ेंगे 2 प्रकार के प्रोटोकॉल्स। अगर आप बताना चाहो या नहीं बताना तो सीधे से आप नंबर 1 पे आ जाओ, ईमेल प्रोटोकॉल। ईमेल प्रोटोकॉल क्या है? पहले मेन हेडिंग हमारी क्या है? प्रोटोकॉल्स क्या है। इसकी परिभाषा हमने पीछे पढ़ ली, आपके नोट्स में 15-20 लाइन की परिभाषा दी होगी, वही चीजें बार बार लिखी गई होंगी, लेकिन मैंने अभी जो आपको परिभाषा बताई है, आप चाहो तो 6 से 7 या 8 लाइन में व्यवस्थित परिभाषा बना सकते। उम्मीद है कि आप अपने नोट्स में बनाओगे, ठीक है ना। उसके बाद चूंकि कभी कभी ऐसा स्थिति आता है कि पूछता है पेपर में कि प्रोटोकॉल्स क्या है, ईमेल प्रोटोकॉल को बताओ, या पूछता है कि प्रोटोकॉल्स क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स को बताओ। तो अपन प्रोटोकॉल्स के 2 टाइप्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें से पहला नंबर हम पढ़ने जा रहे हैं ईमेल प्रोटोकॉल। आप देखोगे मिल जाएगा कहीं ना कहीं। अब आप ईमेल के बारे में तो पीछे पढ़ा है और प्रोटोकॉल्स आज पढ़ लिया, तो क्या बताओगे?
सर ऐसा प्रोटोकॉल जो ईमेल के सेवा में या ईमेल पे काम करते समय जिन नियमों का प्रयोग किया जाता है, जिन प्रोटोकॉल्स का प्रयोग किया जाता है, ऐसे प्रोटोकॉल्स को सर ईमेल प्रोटोकॉल कहा जाता है। क्योंकि जब हम सर किसी को ईमेल कर रहे होते हैं तो वहां पे भी एक नियम यूज होता होगा, क्योंकि मैसेज बनाना, मैसेज को बना के उसे भेजना, भेजते समय वो अपलोड होता है, सर्वर में जाता है, एड्रेस को पकड़ता है, एड्रेस को पकड़ने के बाद सामने रिसिपिएंट के बॉक्स में जाके क्या होता है, स्टोर होता है। तो यहां पे भी कोई ना कोई ऐसी चीज प्रयोग होती होगी जो आपके मैसेज को क्या करे, उठा के ले जाए और उधर रखे ले जाके। तो ऐसे प्रोटोकॉल्स सर जो इंटरनेट पे नहीं, किसमें, ईमेल को प्रयोग करने में प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे प्रोटोकॉल्स को सर हम ईमेल प्रोटोकॉल्स कहते हैं। सर ये उस दरमियान ज्यादा यूजफुल होते हैं जब हम इंटरनेट का इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति को क्या कर रहे होते हैं, मेल कर रहे होते हैं। सर चूंकि मेल करने में भी बहुत सारे ऐसे बहुत सारी चीजों का ऐसा निर्माण होता है। जैसे सर हम सर्वप्रथम मेल का निर्माण करते हैं किसी साइट के माध्यम से, जैसे जीमेल का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, मेल का निर्माण करते हैं, उसमें अटैचमेंट करते हैं। आज के समय में तो कुछ ऐसी चीजें भी आ गई हैं कि मैसेज के साथ साथ हमारे बहुत सारे डॉक्यूमेंट वगैरह को भी भेजने में मदद कर रहे हैं। तो सर ऐसा प्रोटोकॉल जो मेल को बनाकर उसे इंटरनेट पे सर्वर पे अपलोड करता है और उधर वाले व्यक्ति को जिसको हम भेज रहे हैं उसके सॉफ्टवेयर में या उसके एप्लीकेशंस में या उसके प्रोग्राम में स्टोर करने में मदद करता है, ऐसे प्रोटोकॉल्स को सर हम ईमेल प्रोटोकॉल्स के नाम से जानते हैं। कर लोगे भैया? अब इसमें मुख्य रूप से आप पढ़ोगे, वैसे तो 4-5 हैं, अपन ईमेल प्रोटोकॉल्स के टाइप्स में चलेंगे। तो पहला नंबर आप देखोगे मिल जाएगा SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम है। यह सर मेल को भेजने वाला प्रमुख प्रोटोकॉल्स होता है जो किसी भी प्रकार के मैसेजेस को इंटरनेट का इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह भेजने में हमारी मदद करता है। सर ये इसका इस्तेमाल अगर आपको बताना है तो आप ये भी बता सकते हो। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो हमारे किसी भी प्रकार के मेल को जब हम यहां से भेजते हैं तो उसको पकड़ के ट्रांजिशंस करने का काम करता है या ट्रांसफर करने का काम करता है। इसको अगर आप समझना चाहो तो आप ऐसा समझो कि हमारा पीसी ये हो गया, यहां से हम कोई मेल भेजने वाले हैं, ठीक है ना, और सामने वाले का पीसी ये हो गया, ये क्या करेगा, मेल को रिसीव करने वाला है। तो यहां से ये मेल चलेगी और यहां आके स्टोर हो जाएगी। यहां पे SMTP का प्रयोग होता है। अपन जब भेज देते हैं ना, भेजने के बाद वो पाथ को लेके सर्वर पे ट्रेवल करता हुआ सामने वाले व्यक्ति तक जब तक पहुंचता नहीं है तब तक जिस प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है उसका क्या नाम है, SMTP। अर्थात यह एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो हमारे किसी भी मेल को ट्रांसफर करने में या जब हम मेल को भेज रहे होते हैं, भेजने के बाद वो जब सर्वर पे क्या करता है, भ्रमण करता है, वहां पे जिस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है ऐसे प्रोटोकॉल को सर हम SMTP कहते हैं। सर ये ज्यादातर हमारे मेल को सिक्योरिटी देने का भी काम करता है। जैसे सर मालवेयर और वायरस से बचाने में भी ये हमारी मदद करता है कि जब हम यहां से कोई मैसेज का भेज रहे हैं तो वो ट्रांजिशन पे जब ट्रांजिशंस में किसमें ना फंस जाए, कोई इसमें मालवेयर ना आ जाए या कोई इसमें वायरस ना आ जाए, इसको सुरक्षा देने का भी काम कौन करता है, SMTP। नहीं तो ये बताओ, आप यहां से भेज रहे हो कोई मेल तो वो तो जाती सर्वर से होके, और आपको पता है कि इंटरनेट एक प्रकार का वायरस का सबसे बड़ा स्रोत भी होता है। तो जब हमारा मेल इंटरनेट से ही होके जाएगा तो वायरस को भी लेके चला जाएगा, सामने वाले के उसमें जाके स्टोर हो जाएगा। तो वहां पे SMTP सिक्योरिटी देने का काम करता है। ट्रांसमिशंस के साथ साथ हमारे मैसेजेस को सिक्योरिटी देने का अगर कोई काम करता है, ऐसे प्रोटोकॉल को सर SMTP प्रोटोकॉल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कर लोगे, बता लोगे, है ना। कई तरीके की इसकी परिभाषा है। इसका परिभाषा अगर आप इसके फुल नेम से बताना चाहो कि इसका पूरा नाम सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। सर इसके नाम से ही पता चल रहा है कि सर हम जब किसी भी प्रकार के सिंपल मेल को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो ये ट्रांसफर होने वाली प्रोसेस को क्या करता है, मेंटेन करता है। जब हम सर भेजते हैं तो भेजने में जो प्रोसेसिंग यूज होती है मध्यस्थ की स्थिति में, वहां पे SMTP का प्रयोग किया जाता है। साथ में लिखना चाहो तो आप कह सकते हो सर ये हमारे मेल को सिक्योरिटी देने का भी काम करता है।
अर्थात सर हमारे मेल को मालवेयर और वायरस से बचाने में हमारी मदद करता है। मालवेयर और वायरस का नाम आपने सुना होगा। वायरस तो जानते हो एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे किसी भी चीज़ में बिना हमारी अनुमति के प्रवेश कर जाते हैं और हमारी पर्सनल चीज़ों को उसे चुराने या हैक करने या रोकने में अहम रोल देते हैं। मालवेयर भी वायरस का एक बड़ा रूप होता है। मालवेयर अगर नाम आ रहा है तो आप समझो कि वायरस बड़े मात्रा में या उस ज़्यादा एनर्जी वाला वायरस आ गया है। तो ऐसे वायरसेस में रोकने में हमारी कौन मदद करता है? SMTP। बता लोगे? दूसरा नंबर आता है हाँ पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल अर्थात पॉप। क्या है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल्स? अर्थात इसे सर पॉप के नाम से भी जाना जाता है। यह मेल में उस दरमियान अपना अहम रोल निभाता है जब किसी मेल को बनाकर अपलोड किया जाता है या भेजा जाने वाला होता है और भेजने के बाद ट्रांसमिशन होके उसके इनबॉक्स में वो स्टोर होने वाला होता है। अर्थात एक उदाहरण से आप समझो कि ये हमारा पीसी हो गया, मेल यहां से जाने वाला है और यहां पहुंचने वाला है, ठीक है ना। तो बीच में कौन सा काम कर रहा था? हाँ हमने उसको हटा दिया क्या? ये दूसरा पॉइंट हो गया, उसको लिखना चाहिए था। वैसे कोई बात, लिखा था ना पीछे ना। यहां कौन सा काम कर रहा था? SMTP। अब अपन यहां से जब भेजने वाले होते हैं तो पता कौन काम करता है? पॉप। जब अपलोड होने वाला होता है, जब आप देखते हो कि मेल को बनाते हैं, बनाते समय ड्राफ्ट में वो सेव भी होता रहता है, आपने देखा होगा। या आप कोई अटैचमेंट कर रहे होते हो तो अटैचमेंट क्या होता है? इंटरनेट पे अपलोड हो रहा होता है कि नहीं होता? कोई चीज को अटैचमेंट किए हो, उधर साइड ब्लू कलर चलने लगता है, थोड़ा समय लगता है, फिर हो जाता है। तो वहां पे कौन सा प्रोटोकॉल लगा होता है? पॉप। मेल को अपलोड और भेजने में तो SMTP, और जब उधर वो पहुंचता है उसके मेल में क्या होता है? स्टोर होने वाला होता है। और व्यक्ति जब उसको डाउनलोड या पढ़ने वाला होता है तब काम करता है। समझ गए? ऐसा प्रोटोकॉल्स जो मेल को अपलोड करने और मेल को सामने वाले व्यक्ति के मेल बॉक्स में स्टोर या डाउनलोड करने में अहम रोल देने वाला प्रोटोकॉल्स ही पॉप या पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। सर ये मेल में अहम तरीके से योगदान देता है। अर्थात सर अगर इस प्रोटोकॉल को हटा लिया जाए तो हमारी मेल ट्रांसमिट नहीं हो पाएगी, ध्यान रखिएगा। क्योंकि मेल को बनाने में जो कोई काम करता है, क्योंकि मेल बनाने के बाद जैसे ही आप भेजोगे तो कहां जाएगा? इंटरनेट में। तो इंटरनेट में आपके IP एड्रेस से सर्वर में जाएगा, तो जैसे ही आपके IP एड्रेस से निकलता है तो वहां पे पॉप लगा रहता है, ध्यान रखिएगा। जितने भी प्रोटोकॉल होते हैं सबका काम अपना अलग अलग है, लेकिन वो दिखाई नहीं देते। आप जब भेजते हो कोई चीज तो दिखाई देता कि पॉप कहां लगे। आप फोन इधर से करते हो, उधर हेलो हो जाता है, इधर बोलते हो, दिखाई देता कि कैसे हेलो जा रहा है उधर। टेक्नोलॉजी का दौर है, ऐसी चीजें बनाई गई हैं कि फ्यू ऑफ सेकंड में चीजें हो जाती हैं और हमको फील भी नहीं होता, ठीक है। अगला नंबर कौन सा है? तीसरा। इसके अलावा UUDP करके है क्या? UUCP का पूरा नाम आप अगर लिखना चाहो, यूनिक्स टू यूनिक्स कॉपी प्रोटोकॉल। सर यह एक ऐसा प्रोटोकॉल है जब किसी भी मेल का निर्माण यूनिक्स कंप्यूटर वाले ऑपरेटिंग सिस्टम पे होता है। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज, यूनिक्स, मैकिन्टॉश, बहुत सारे हैं ना। तो सर ये उस दरमियान यूजफुल होता है जब हम किसी भी मेल का निर्माण किसी ऐसे कंप्यूटर पे बैठ के कर रहे हैं जिसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लगा है? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लगा है। विशेष तौर पे यही है, बाकी और जो भी लिखना चाहो, एक दो लाइन और चाहो तो लिख सकते हो। अगला नंबर कौन सा है? एक और है माइम, MIME, मल्टी पर्पज हाँ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको यह बताना है कि माइम एक ऐसा प्रोटोकॉल है कि जब से ये आया तभी से हम मेल के साथ साथ अपने किसी भी प्रकार के अटैचमेंट फाइल को भी भेज सकते हैं। आपने मेल के इतिहास में पढ़ा है कि सर ईमेल के साथ, ईमेल के मैसेज के साथ साथ जब हम किसी भी प्रकार की ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, फोटो, PDF या कोई भी डॉक्यूमेंट अपने मैसेज के साथ भेजने वाले हैं या भेजना चाहते हैं
तब से संभव हुआ जब से हमारे इंटरनेट में क्या आया, माइम आया। आपने पढ़ा है कि ये 1990 या 91 के आसपास मार्केट पे आया था। वहीं से हम अपने मेल के साथ साथ किसी भी प्रकार के अटैचमेंट डॉक्यूमेंट को भी भेज पा सकते हैं। तो बता लीजिएगा, एक ऐसा प्रोटोकॉल जो मेल में मैसेजेस के साथ साथ हमारे किसी भी प्रकार के अटैचमेंट फॉर्मेट, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो वीडियो हो, ऑडियो हो, ऐसी चीज़ों को भेजने में हमारी मदद करता है। ऐसे प्रोटोकॉल्स को सर हम माइम के नाम से जानते हैं। जब ये मार्केट पे आया था तभी से ये संभव हुआ कि हम अपने संदेश के साथ साथ किसी और चीज़ों को भी अटैचमेंट लगा के भेज सकते हैं। कर लोगे? एक और है शायद IMAP 4 करके है क्या, IMAP 4 इसका वर्जन है ना। इसका पूरा नाम क्या है, इंटरएक्टिव, हाँ, इंटरएक्टिव मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरएक्टिव मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। ये पता है कब यूजफुल होता है, जब आप अपने मेल को अलग अलग कंप्यूटर या अलग अलग डिवाइसेस में इस्तेमाल करना चाहते हो। जैसे डेस्कटॉप से भेजो लैपटॉप में चलाओ, लैपटॉप से भेजो एंड्रॉयड में चलाओ, एंड्रॉयड से भेजो डेस्कटॉप से चलाओ। तो वहां पे इस प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल किया जाता है कि आप जो मेल भेजने वाले हो, चाहे वो कहीं भी यूज हो, जरूरी नहीं कि आपने विंडोज से भेजा है तो विंडोज पे ही वो सामने वाला चलाएगा, जरूरी है क्या? आप यहां विंडो 10 से भेज रहे हो जिस व्यक्ति को, तो श्योर हो कि वो विंडो 10 पे ही चलाएगा? वो विंडो 11 पे भी चला सकता है, 7 पे भी चला, हो सकता है कि वो एंड्रॉइड पे लॉगिन कर ले, हो सकता है कि वो लैपटॉप पे कर ले, वो हो सकता है कि किसी और डिवाइस पे कर ले। तो सर ऐसा प्रोटोकॉल जो मेल को अलग अलग असमान स्थिति में यूज करने की व्यवस्था दे, अलग अलग डिवाइसेस में, अलग अलग कंप्यूटर में प्रयोग करने की व्यवस्था देता है, ऐसे प्रोटोकॉल को सर हम IMAP अर्थात इंटरएक्टिव मेल एक्सेस प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। इसका ये 4 जो है सर, ये इसका 4 वर्जन है। शुरुआत में इसका पहला वर्जन, बहुत सारे इसके वर्जन है, लेकिन ज्यादातर या वर्तमान की स्थिति में ये बहुत तरीके से काम आ रहा है। आप समझ सकते हो कि कहाँ इसका इस्तेमाल हो रहा होगा। मैं कहूँ अपने मोबाइल से अगर मैं आपको मैसेज करूँ, मेल करूँ, और आप उसे कहाँ यूज करो, कंप्यूटर पे, ठीक है, तो वहाँ पे ये काम करेगा कि आप किसी भी मोबाइल पे इसको चलाओ, कहीं पे भी आप इसका इस्तेमाल करो, हम आपके मेल को उसी प्रकार से दिखाने का काम करेंगे जिस प्रकार से सामने वाला व्यक्ति भेजा। सर इस प्रकार से 5 हमारे सामने प्रोटोकॉल थे जो हमारे मेल में, कहे में, ईमेल में अपने आप को अहम तरीके से भेजने, प्राप्त करने, ट्रांसफर करने, चाहे वो किसी ऐसी डिवाइस में हो जिससे हमने भेजा या किसी और डिवाइस में हो, सब में अपना अपना अलग अलग तरीके से योगदान देते हैं, जिससे कि हम अपने मेल को सही तरीके से एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है। X400 पता ही क्या करता है एक्चुअल में? आप जब मेल भेज रहे होते हो, किस सर्वर का इस्तेमाल करते हो, उससे कनेक्शंस दिलाने का काम करता है, कनेक्टिविटी दिलाता है आपके मेल्स को आपके सर्वर से, या आपके मेल्स को सामने वाले के रिसीवर से क्या करता है, कनेक्ट करवाने का काम करता है ऐसा प्रोटोकॉल। ऐसे प्रोटोकॉल्स को सर X400 के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग इनकी 3-3, 4-4 लाइनें, पहले तो प्रोटोकॉल्स की कम से कम 6-7 लाइन, उसके बाद ईमेल के बारे में थोड़ा बता के ईमेल प्रोटोकॉल्स को बता दो, और फिर 2-2, 3-3 लाइनें, 4-4 लाइनें इनकी लिख लो। पेपर में अगर आता है कि प्रोटोकॉल्स क्या है, ईमेल प्रोटोकॉल्स को स्पष्ट करो, तो पहला प्रोटोकॉल्स बताना है, फिर ईमेल प्रोटोकॉल्स बताना है, और फिर उसके टाइप्स बता देना है। सरल तरीके से आपको बताना है, SMTP ट्रांसफर करता है, पोस्ट ऑफिस अपलोड और डाउनलोड करता है, UUCP यूनिक्स कंप्यूटर के लिए है, माइम हमारे मेल के साथ साथ अटैचमेंट को भेजने का भी काम करता है, IMAP4 ऐसा प्रोटोकॉल्स जो क्या करता है, इंटरएक्टिव, ऐसा प्रोटोकॉल्स जो हमारे मेल्स को अलग अलग डिवाइसेस में यूज करने की सुविधा देता है, और X400 ऐसा प्रोटोकॉल्स जो हमारे मेल्स को हमारे सर्वर से, हमारे इंटरनेट से, या हमारे सामने वाले व्यक्ति से मेल को कनेक्ट कराने में हमारी मदद करता है। ऐसे प्रोटोकॉल्स को सर ये कहते हैं। एक एक लाइन में ऐसा भी बता सकते हो, लिखने के लिए तो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा चाहिए, है ना। आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे।